हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। कई बच्चों का सपना होता है कि मुझे जेई निकालना है, मुझे एडवांस निकालना है, मुझे आईआईटी में जाना है। आईआईटी में जाके मुझे लाखों करोड़ों का पैकेज लेना है और एक रेप्यूटेड कंपनी में जॉब करना है या खुद की कंपनी बनानी है, खुद का स्टार्टअप करना है। ये सबका सपना होता है और उस सपने को पूरा करने के लिए हमें सही दिशा में मेहनत करना होता है। हार्ड वर्क बहुत चाहिए होता है, इसमें डेडिकेशन चाहिए होता है, त्याग चाहिए होता है आपको। ठीक है। जो बच्चा बहुत मेहनत कर सकता है, बलिदान कर सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उन सबको दूर करके बस एकमात्र लक्ष्य होगा कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे आईआईटी क्रैक करना है। ठीक है। अगर इस माइंडसेट के साथ सही दिशा में तैयारी की जाए तो आप ज़रूर फोड़ सकते हो। तो जेई क्या होता है, कैसे क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, अच्छी किताबें कौन सी है, कहाँ से पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, आपके मन में आता होगा कि भैया जेई क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, बेस्ट बुक क्या है इसके लिए। ये सारे प्रिपरेशन आपके मन में आता होगा, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आता ही होगा। तो इन सब पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जेई क्या है। ठीक है। जेई क्या है? जेई का जो पूरा है, देखो जेई का जो पूरा नाम है वो है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यह भारत का एक नेशनल लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है। आप यहाँ से पढ़कर इस एग्जाम को क्रैक कर कर क्या करते हो, बीटेक वगैरह मिलता है यहाँ पर, और उसे क्रैक करने के बाद आप आराम से इंजीनियर बन जाते हो। ठीक है। इस एग्जाम के माध्यम से एडमिशन मिलता है कहाँ पर? आईआईटीज में। टॉप आईआईटीज हैं, जैसे बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, है ना। एनआईटीज में मिल जाता है। ठीक है। टॉप जो इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारे पूरे भारत के, वहाँ पर हमें मिल जाता है एडमिशन। ठीक है। वैसे तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आईआईटी के थ्रू हो जाता है ना, तो एक तरीके से माना जाता है कि करियर पूरा सेट है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जेई मेन एग्जाम क्या होता है। ये इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है एनटीए। कौन कंडक्ट कराती है? एनटीए। ठीक है। एडमिशन किसके लिए होता है? एनआईटी के लिए होता है, आईआईटी के लिए होता है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए होता है। ठीक है। सबसे पहले देखो, इस एग्जाम में दो पैटर्न होते हैं। दो चीज़ का पहला पड़ाव क्या होता है? जेई मेन क्रैक करना होता है। जिस बच्चे का जेई मेन निकल जाता है उसके बाद आईआईटी क्रैक करने के लिए आपको जेई एडवांस देना होता है। ठीक है। अगर आपने जेई मेन निकाल दिया तो इसके थ्रू आप एनआईटीज में फिर या फिर एक कॉलेज में जो होता है नॉर्मल कॉलेज, वहाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज होता है वहाँ पर हो जाएगा जेई मेन निकालोगे तो। अगर मेन के बाद एडवांस भी निकाल देते हो तो आपका सिलेक्शन होता है आईआईटी के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, ऐसे कई सारे हैं। तो टॉप में आपको मिलेगा जब आप जेई एडवांस क्लियर करोगे तभी, अन्यथा नहीं। ठीक है। उसके बाद जेई एडवांस ये क्या होता है? ओनली टॉप स्टूडेंट्स फ्रॉम जेई मेन क्वालिफाई करते हैं, जो टॉप होते हैं। जो देखो, जब दूध जलाते हैं ना तो उसके ऊपर क्रीम आती है, तो जेई एडवांस क्रीम को लेता है सिर्फ। ठीक है। दूध को हटा देता है, सिर्फ क्रीम क्रीम लेता है। तो जो बच्चा जेई एडवांस क्रैक करेगा वही जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको मिलता है सीट आईआईटी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में मिलता है। बेस्ट, बेस्ट ऑफ बेस्ट वही जाते हैं, जो एडवांस क्लियर करते हैं वो जाते हैं आईआईटी में। तो एग्जाम के दो पड़ाव होते हैं, पहले पड़ाव में जेई मेन, दूसरे पड़ाव में जेई एडवांस। और आपका मेन टारगेट है भाई ये वाला एग्जाम। ठीक है। ये तो क्रैक करना ही करना है, उसके बाद ये भी क्रैक करना है, तभी बात बनेगी, अन्यथा नहीं। ठीक है। जेई मेन एग्जाम देने के लिए क्या होता है, मेन की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको पहली बात तो क्लास 12th आपको पास होना चाहिए। लेकिन जो तैयारी होती है बच्चों, वो कई सारे बच्चे 11th से करना स्टार्ट कर देते हैं, और 11th से करना भी चाहिए। ठीक है। 11th से तैयारी करोगे, 11 12th जो पढ़ते हैं वही एग्जाम में आता है। ठीक है। तो जो बोर्ड एग्जाम है वो आपको पास होना चाहिए, और सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ठीक है। जो मैक्सिमम अटेम्प्ट आप कितने बार दे सकते हो, वो दे सकते हो 3 साल। मैक्सिमम अटेम्प्ट आपके पास 3 साल का होता है। ठीक है। जेई मेन पेपर का जो कंटेंट होता है वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 90 होते हैं। एग्जाम मोड क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं। ठीक है। ड्यूरेशन जो होती है वो 3 घंटे की होती है। सब्जेक्ट्स अगर मैं बात करूँ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, सेक्शन ए, सेक्शन बी होता है। ठीक है। सेक्शन ए में देखो 20-20 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन ए बी में 10-10 क्वेश्चन होते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो मैथ में 30 क्वेश्चन, फिजिक्स में 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं। और मोड ऑफ एग्जाम जो होता है वो कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर में आपको एग्जाम देना होता है आंसर्स को। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
जेई सिलेबस में क्या है, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री सिलेबस तो प्रॉपर जेई का जब एग्जाम दोगे तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाता है। सिलेबस की बात करूँगा तो भाई 3-4 पन्ने मुझे आप पढ़ने पड़ेंगे, उसकी बात तो करो ही मत। सिंपल से बात करें तो जो आप 11-12 में पढ़ते हो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़नी होती हैं। और कई बच्चे मुझसे बोलते हैं क्या सर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जेई मेन क्रैक कर सकते हैं, तो जवाब है बिल्कुल ना। ठीक है, नहीं, जेई एडवांस वगैरह नहीं क्लियर कर सकते आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के, बेस थोड़ा बहुत बन सकता है। अब हम बात करेंगे बेस्ट किताब, ठीक है, कि भाई जाओगे तो अच्छी किताबें ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अच्छी किताबों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की अच्छी किताबों के बारे में। तो एच.सी. वर्मा आ जाते हैं टॉप नंबर 1 पर। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है इनकी। कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे अच्छी लोकप्रिय किताब है एच.सी. वर्मा, राइटर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाई एच.सी. वर्मा। ठीक है, उसके बाद इनरोल्स फिजिक्स जो होता है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी किताब है। अगर आप बोलोगे तो मैं किताबों की सभी के लिंक्स वगैरह भी डाल दूंगा, आप परचेज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ओरोडोव। ठीक है, ये बहुत लोकप्रिय है। एडवांस लेवल पर प्रश्नों के लिए सबसे बेस्ट क्या है, ओरोडोव। ठीक है, अगर फिजिक्स के एडवांस लेवल पे जाना है आपको तो ओरोडोव सबसे बहुत ज़्यादा प्रचलित है। फिर बात करते हैं, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आपको लगाना है तो जेई के सबसे बेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ये आपको लगाना है तो मनीष के सिंघाल का आता है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स के PYQ किसी भी एग्जाम में जा रहे हो तो PYQ कितना इंपॉर्टेंट है मुझे बताने की जरूरत नहीं, चाहे बोर्ड एग्जाम दो, किसी भी टाइप के एग्जाम दो, आपको PYQ ज़रूर हेल्प करेगा। ठीक है, ज़रूर लगाना चाहिए। फिर आ जाते हैं हेलीडे वॉकर। ठीक है, ये गहराई से फिजिक्स को समझने के लिए अच्छी किताब है। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स ये किताब का नाम है। ठीक है, किताब का चित्र भी आपके सामने बना हुआ है। उसके बाद बात करते हैं DC पांडे फिजिक्स सीरीज। ये देखिए इसकी किताब है, इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स मिल जाती है। ठीक है, तो ये फिजिक्स की किताबें हैं जो अच्छी अच्छी हैं। हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। सबके देखो फोटो वगैरह भी आपके सामने है। ठीक है, तो NCERT केमिस्ट्री क्लास 11-12, ये देखो केमिस्ट्री हो बायोलॉजी हो तो इनके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है NCERT। ठीक है, जेई मेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण किताब क्या है, NCERT। सिर्फ NCERT पढ़ के केमिस्ट्री आप आराम से निकाल सकते हो, जेई मेन का, एडवांस का नहीं। ठीक है, इरोलोस देखो इरोलेस केमिस्ट्री प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी किताब है। ठीक है, उसके बाद अरिहंत केमिस्ट्री सीरीज कॉन्सेप्ट समझने के लिए अच्छी किताब है ये वाली। नेक्स्ट हम बात करते हैं MS चौहान, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर किताब है, आपने इनको पढ़ाते हुए भी देखा होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रश्नों के लिए सबसे बेस्ट है क्या, MS चौहान। ठीक है, फिर आता है RC मुखर्जी, फिजिकल केमिस्ट्री की और न्यूमेरिकल के लिए सबसे बेहतरीन बुक है ये। ठीक है, कौन सी, RC मुखर्जी की। फिर आते हैं OT टंडन, केमिस्ट्री के मजबूत कॉन्सेप्ट के लिए आप OT टंडन की किताब ले सकते हैं। फिर आता है PW एक्शन सीरीज, यहाँ PW की किताबें भी आ जाती हैं, ये देख सकते हैं, तो इनसे भी आप मदद ले सकते हैं। देखो कोचिंग आप किसी के भी ज्वाइन करें वो आपकी चॉइस है। देखो कोचिंग आपके तैयारी के लिए सिर्फ 30-40% भागीदारी करती है, लेकिन जो आपका 70% चीज़ है वो है आपका डेडिकेशन, आपकी मेहनत, आपकी तपस्या, आपका बलिदान। ये सब चीज़ तय करती है आप IIT बनोगे या नहीं बनोगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, किसी भी कोचिंग से ज़रूरी है आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी, आपका सेल्फ डेडिकेशन, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगली जो आती है इरोलेस मैथमेटिक्स की जो किताबें की बात करें बेसिक प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, फिर आता है अरिहंत मैथमेटिक्स सीरीज, टॉपिक वाइज अभ्यास के लिए अच्छी है। फिर आता है RD शर्मा, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, फिर हम बात करें सीनेज। ठीक है, सीनेज कहते हैं इसको, जेई के लिए सबसे बढ़िया किताब अगर कोई है तो वो ये है। ठीक है, सीनेज। फिर हम बात करते हैं SN लोने, टिग्नोमेट्री के लिए आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किताब है मैथमेटिक्स में। फिर आता है SK गोयल, एल्जेब्रा के लिए बहुत अच्छी किताब है SK गोयल की, ये मैथमेटिक्स में आ जाता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं अमित अग्रवाल, ग्राफ और डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए ये किताब बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो ये किताबों की बात होगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की। लेकिन अगर मैं कुल सारांश बताऊं, फिजिक्स के लिए आप क्या कर लीजिए, SC वर्मा लीजिए, DC पांडे लीजिए और PYQ कीजिए। केमिस्ट्री के लिए NCERT हो गया, MS चौहान हो गया, RS मुखर्जी हो गए। 3 किताब बता रहा हूँ शॉर्ट में। मैथ्स में आपका आ जाता है सीनेज, अमित अग्रवाल और RD शर्मा,
ये कुछ सिलेक्टिव बुक्स मैंने आपको बता दिए जिनको आपको लेना ही चाहिए, अवश्य लेना चाहिए। ठीक है, प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जेई प्रिपरेशन के लिए आपका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, वरना बात नहीं बनेगी। डेली प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की, रोज़ PYQ सॉल्व करना है। ठीक है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना। मैथमेटिक्स में क्या होता है, बच्चे चीज़ों को रटने लगते हैं, कॉन्सेप्ट 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 पे चले जाते हैं। जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर है। सिर्फ थ्योरी थ्योरी पे नहीं जाना होता है, आपको जितना न्यूमेरिकल लगाओगे, जितना चीज़ें करोगे, उतना ज़्यादा सीखोगे। किसी भी इंट्रेंस एग्जाम का जो मूल आधार होता है, क्वेश्चन बनने चाहिए। आप बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी के पीछे भागते हैं, नोट्स बनाते हैं सुंदर सुंदर सुंदर। भाई नोट्स तुम बनाते रह जाओगे तो फिर तो हो गया साल। ठीक है, नोट्स ऐसे बनने चाहिए कि भाई खुद के समझ में आ जाए, वही बेहतर है। मुझे किसी नोट्स को तुम्हें बेचना थोड़ी ना है, तुम्हारा उद्देश्य है भाई IIT क्रैक करना है। ठीक है, नोट्स ऐसे बनाओ जो खुद को समझ में आ जाए। और घर पे आके कई बच्चे उसी चीज़ को 2-4 घंटे लगातार पढ़ते हैं। रिवीजन जो आपने क्लास में पढ़ लिया उसको घर पे आके 10 मिनट 20 मिनट के अंदर रिवीजन हो जाना चाहिए। ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए। और उसके बाद उस पर आधारित प्रश्न जो भी दिए गए हैं न्यूमेरिकल, वो लगाओ, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप ज़रूर दिया करो रेगुलरली। जो भी टेस्ट हो रहे हैं एग्जाम हॉल में हो, आपके जहाँ पर कोचिंग कर रहे हो, जहाँ पे जा रहे हो, और उसके बाद भी मॉक टेस्ट ज़रूर देना। मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपको अपनी तैयारी का एहसास होगा, कोई गलती कर रहे हैं वो दूर होगा, और धीरे धीरे जो एग्जाम फियर है वो कम होगा। तो मॉक टेस्ट ज़रूर दिया करो। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स से क्या करना है, इनऑर्गेनिक आप NCERT से करते हैं, गलत। ओनली वॉचिंग लेक्चर्स बट नॉट प्रैक्टिसिंग, आप क्या कर रहे हो, बस देखे जा रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैंने एक लेक्चर एक बार देख लिया, मैं 2 बार 3 बार देख सकता हूँ, वो सबसे बड़ी गलती है। एक लेक्चर को आपको एक ही बार देखना है, इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि दोबारा देखनी ना पड़े। ठीक है, रिवीजन रेगुलर, जो रिवीजन है वो रेगुलरली ना करना, रिवाइज रेगुलर करना है। किसी भी टॉपर का सीक्रेट होता है रिवीजन। ठीक है, प्रैक्टिस और सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। नॉट सॉल्विंग PYQ तो सॉल्व करना ही करना है, किसी भी सब्जेक्ट्स में हो, किसी भी एग्जाम में आप क्यों ना बैठे हो। ठीक है, सबसे मेन चीज़ क्या है, कंसिस्टेंसी रहना। ठीक है, हार्ड वर्क और स्मार्ट स्ट्रेटजी, ये चीज़ है। और स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो हर बच्चे की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। मैं बोल दूंगा कि भाई ये करो, वो गलत बात है। हर बच्चे अपने, हर बच्चे का प्लस पॉइंट होता है, माइनस पॉइंट होता है। किसी को मैथ अच्छी लगती है, किसी को फिजिक्स अच्छी लगती है, किसी को केमिस्ट्री अच्छी लगती है, तो किसी को केमिस्ट्री बुरी लगती है। वो सबका अलग अलग मोड है। तो आपको अपना प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट देखना है, उस हिसाब से अपने को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप करोगे तो जेई एग्ज़ाम आप आराम से क्रैक कर पाओगे। मैं चाहता हूँ जो भी इस बच्चा वीडियो को देख रहा है वो हर बच्चा जेई क्रैक करे, जेई क्रैक करने के साथ एडवांस भी क्रैक करे और टॉप IIT में जाए। ये मेरा आप लोगों को ब्लेसिंग है। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।